हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे ही रिजल्ट के बारे में कुछ भी पता चल रहा है, वैसे ही धड़कनें तेज हुई जा रही हैं। अब आप लोगों के सामने एक कटिंग के अलावा दूसरी कटिंग भी आ चुकी है कि किस दिन हमारा रिजल्ट आने वाला है। यानी कि अब जो घड़ी है वो बिल्कुल पास आ चुकी है। मात्र कुछ दिन या कुछ घंटों का ही समय हमारे पास में बाकी है जब हमारे सामने रिजल्ट सामने होगा। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि जो आपकी जो कटिंग वायरल हो रही है, तो सबसे पहले ये कटिंग मैंने आपको दिखाई थी कि इसी हफ्ते आयोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी कर सकता है। वेबसाइट पर जारी होगी मेरिट लिस्ट और यूपी पीआरपीबी चेयरमैन ने यह जानकारी दी थी। लेकिन कल से ही एक और कटिंग यहां पर वायरल हो रही है बच्चा, जिस कटिंग में यूपी उत्तर प्रदेश .org न्यूज की तरफ से ये कटिंग वायरल हो रही है। इसमें साफ साफ सारी चीजें बता दी गई हैं कि रिजल्ट किस दिन आने वाला है, किस दिन आपका जो है डीवी होने वाला है बच्चा। ये सारी चीजें इस कटिंग में बताई गई हैं। अब इस कटिंग में कितनी सच्चाई है और कितनी ये झूठ है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 रिजल्ट घोषणा 21 नवंबर 2024 शाम 5 बजे। डीबीपीएसटी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड बॉडी प्रोफाइल स्कैनिंग टेस्ट 28 नवंबर 2024 से शुरू हो जाएगा और जो आपकी रनिंग है वो 15 दिसंबर 2024 के बाद बच्चा क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी इसकी। तो याद रखिएगा, ये जो आपके सामने ये जो कटिंग है, ये जो आ रही है, इसे आप जो है लगभग क्या मान करके चलिए, सही मान करके चलिए बच्चा। लगभग देखिए 100% कोई नहीं कह सकता। 100% जो कह रहा है, हम 100% नहीं कह रहे हैं बेटा, लेकिन 1 या 2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है या कुछ समय का फेरबदल हो सकता है। 5 बजे ना करके शायद 12 बजे ही आ जाए, या 5 बजे ना करके रात में 8 बजे या 9 बजे आए। लेकिन हाँ, 21-22 तक मैंने पहले ही बताया था, 18 से 23 के बीच किसी भी दिन आपका रिजल्ट आ सकता है। रनिंग की बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। अब मैं बताने जा रहा हूं कि डीवी में तुम्हें क्या गलती नहीं करनी है। अब गलती मत करना बच्चा, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में ही सब कुछ है। अब तुम अपनी जिंदगी को बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या क्या लेके जाना है, ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। आज ही एक डॉक्यूमेंट जो फाइल आती है वो ले आइए और उसमें ये सारी चीजें रख लीजिए। बच्चा, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, इस तरीके से जो आपने फॉर्म भराया होगा, वो आपका फॉर्म आपके पास में होना चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म। इसके बाद में आपका एडमिट कार्ड बेटा, दोनों एडमिट कार्ड लेकर के जाना। पता नहीं कौन सा मांगने, वैसे नया वाला ही मांगेंगे, लेकिन जो पुराना जब रद्द हुआ था वो वाला भी एडमिट कार्ड अपने साथ में लेके जाना है। इस बार देखा था आधार प्रमाणित भी उसके ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, और उसके साथ में अभी आपका जब नाम आ जाएगा तो डीवी चेक लिस्ट आपके सामने इस तरीके से आएगी, वो भी आपको निकलवा करके लेकर के जानी है, क्योंकि वहां बेटा वो कुछ नहीं देंगे, फिर आपको बाहर कर देंगे। ये सारी चीजें कैसी लेके जानी है, ओरिजिनल लेकर के जानी है। ठीक है, उसके साथ में याद रखिएगा बच्चा, आपको जो फोटो है, फोटो बेटा लेकर के जानी है, कम से कम बेटा 10 से 15 फोटो लेकर के जानी है अपने पास में। ओल्ड फोटो भी लेकर के जानी है और न्यू फोटो भी लेकर के जानी है। यानी कि जो एडमिट कार्ड में फोटो लगी हुई है वो फोटो भी लेकर के जाना और अपनी नई फोटो लेकर के जाना, ताकि वहां पहचानने में आपको कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद में कक्षा 10 की बेटा मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के जानी है। 12th की आपको मार्कशीट लेकर के जानी है। कास्ट सर्टिफिकेट, जिन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट है वो लोग लेकर के जाएंगे। और दूसरी चीज याद रखिएगा, अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं, अदर स्टेट वाले बच्चे जो है वो यहां जनरल में ही काउंट किए जाएंगे और जनरल में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता। आप मूल निवास अपना लेकर के जाएंगे, आप कहां के निवासी हैं। इसके साथ में आईडी कार्ड में बेटा आपके पास जितनी आईडी कार्ड हो वो सारी लेकर के चले जाना। ठीक है, जो आपने फॉर्म में लगाई थी वो तो लेकर जानी ही जानी है, उसके साथ में भी लेकर के चले जाना। जैसे आधार कार्ड आपका हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो, वोटर आईडी हो गई, पासबुक हो गया, ये सब आपके पहचान पत्र हैं। ठीक है, और इसके साथ में अगर आपके पास में एनसीसी या ओ लेवल का डिप्लोमा है तो वो भी आप अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। ठीक, लेकिन ये याद रखिएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट बेटा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए।
ठीक है। उसके साथ में और क्या करना है, इन सभी डॉक्यूमेंटों की जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका डीवी चेक लिस्ट हो गई, इसके बाद में फोटो आपका मार्कशीट हो गई 10th की 12th की, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, आईडी कार्ड, एनसीसी या ओ लेवल अगर आपके पास में, इन सभी के बच्चा 3-3, 4-4 सेट बनवा लेंगे फोटोकॉपी के, 3-3, 4-4 सेट बनवा लेंगे फोटोकॉपी के, और उसे अपने पास के किसी भी गजेस्टेड ऑफिसर से, ठीक है, उसमें साइन करा लेंगे, उससे प्रमाणित करा लेंगे। ये सारी चीजें आपको अपने पास रखनी है ताकि आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से, वहां पर कोई दिक्कत ना हो सके आप लोगों को। ये सारी चीजें नोट कर लेना, सारा देख लेना। जैसे ही आपके सामने रिजल्ट आएगा फिर मैं आपके सामने होऊंगा। मैं बार बार क्यों आपसे ये बात कहने आ रहा हूं कि अब सब कुछ आपके हाथ में है, आपको ही अपने आप को इन सारे डॉक्यूमेंट ले जा करके वहां पर प्रूव करना है। इसके बाद में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है बेटा, अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई कहीं पर किसी के नाम में कोई दिक्कत है या डीओबी में कोई दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत है, तो घबराने वाली दिक्कत है। वैसे डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन घबराने वाली दिक्कत नहीं। आप एक एफिडेविट बनवाइएगा। एफिडेविट में मोटा मोटा सा, उसमें हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि उसमें लिखा होगा कि आपके द्वारा जो दी गई जानकारी थी वो किसी कारणवश गलत हो गई है, मैं सही जानकारी ये आपको दे रहा हूं। वो एफिडेविट बन करके फिर से आपका क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हमें इन सब सारी चक्करों में नहीं पड़ना है। तो बस आप लोगों को, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। बस कुछ पलों का आपको इंतजार है, बस वही चीज याद रखिएगा, यही रात अंतिम, यही रात भारी, और अब आपका सिलेक्शन निश्चित है। बस केवल अपनी तरफ से गलती नहीं करनी है, रनिंग पर पूरा ध्यान देना है। जय हिंद, जय भारत।